मेरा ऐसा ही कुछ आदत है। परमेश्वर के वचन में से यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय हम जल्दी से निकालें। मत यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 16वां पद। तुमने मुझे नहीं चुना। कोई माइक लेके पढ़े, कोई माइक ले लो, इनको माइक दे दो। हाँ, थोड़ा दम लगा के जोर से पढ़ने का है। तुमने मुझे नहीं चुना है परंतु मैंने तुम्हें चुना। ये कौन कह रहा मालूम है? यीशु मसीह कह रहे हैं तुमने मुझे नहीं चुना। आप अपनी चॉइस से या नहीं है, परमेश्वर आपको लाया है। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया भी है, और तुम्हें ठहराया भी है। काय के लिए ठहराया? इंग्लिश में लिखा है अपॉइंट किया है। काय के लिए किया है? जरा पढ़े भाई। कि तुम जाकर फल लाओ। क्या लाओ? फल लाओ। क्या लाओ? फल लाओ। फल लाओ। और तुम काय के लिए बुलाए गए? तुम काय के लिए लाए गए? पता नहीं कितने सालों से इस कन्वेंशन में आ रहे जा रहे, पर फल नहीं ला रहे। फल नहीं ला रहे तो क्या फायदा भाई? तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम्हारा फल तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे समाज में बना रहे। हालेलुया। इस आयत पर हम बात करेंगे। हम पहली बात हमको फलवंत होना है। फ्रूटफुल लाइफ, मसीह जीवन फलवंत जीवन है, निष्फल जीवन नहीं है। हम निष्फल रहने के लिए नहीं बुलाए गए, हम जीवन से भी बढ़कर जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। नहीं तो वही अच्छे थे जहां पहले थे। तो हम फलवंत होने के लिए बुलाए गए। कई सालों पहले हमारा चुनाव प्रभु यीशु मसीह ने किया ताकि हम फल लाए, परंतु प्रॉब्लम क्या हो गई? हम फल ला नहीं पाए। पढ़िएगा लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय और उसके 6 पद से। लूका 13:6। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, एक कहानी के तौर में सुनाया। किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। बारी अंगूर की, और उसी अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ भी लगा हुआ था, और वह उसमें फल ढूंढने आया। वो उस बगीचे में क्या ढूंढने आया? फल ढूंढने आया, परंतु न पाया। फल जो कभी भी कोई इंसान बगीचा लगाता है या कोई पेड़ लगाता है, आप ही अपने घरों के अंदर आम का पेड़ लगाते हैं, पपीते का पेड़ लगाते हैं। 1 साल 2 साल इंतजार करने के बाद यदि फल ना आए तो आपको कैसा महसूस होगा? कैसा लगेगा? आज ये बहुत गंभीर प्रश्न के साथ हम इस सभा को यहां शुरू कर रहे हैं। हम शादी करके लेके आते हैं। शादी के पीछे हमारा एक उद्देश्य है कि हमारा वंश बढ़ेगा, पर अगर बांझपन हो तो चिंता का विषय है। आध्यात्मिक जीवन में यदि हम फलवंत नहीं हो रहे तो यह बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। पास्टरों के लिए भी चिंता का विषय है और विश्वासियों के लिए भी बहुत चिंता का विषय है। अंजीर के वृक्ष को लगाया, बगीचा लगाया, इस पुण्यवान की इस कलीसिया को संजोया, आसपास में बहुत सारी कलीसियाओं को स्थापित किया, और अब परमेश्वर
का इंतजार कर रहा है कि फल आए। पर जब फल ढूंढने आया, मालिक जिसका बगीचा था, जो स्वामी था, वो फल ढूंढने आया परंतु फल न पाया। और उसके बाद क्या हुआ? तब उसने बारी के रखवाले से कहा, बारी के रखवाले से कहा, देख यहां बहुत सारे बारी के रखवाले बैठे हैं, अर्थात पास्टर्स, अर्थात प्रभु के सेवक लोग बैठे हैं। और हर पास्टर से पूछता है, इस परिवार का क्या हाल है, इसने कुछ किया कि नहीं किया, इसने कुछ किया कि नहीं किया, इसने कुछ उन्नति किया कि नहीं किया। तब पास्टर क्या जवाब देते हैं? यहां लिखा हुआ है, उसने मालिक ने माली को बुलाया। मेरी हमारी जो हिंदी ट्रांसलेशन है उसमें मालिक ने माली को बुलाया और माली से बुला करके पूछा, क्या बात है भाई, मैं 3 साल से लगातार आ रहा हूं और 3 सालों से मैं लगातार आ रहा हूं और इस परिवार में कोई फल दिखाई नहीं दे रहा, इस पेड़ में कोई फल दिखाई नहीं दे रहा, मैं क्या करूं? और मेरे सामने एक ही तरीका है कि इसको काट दिया जाए, इसको काट दिया जाए, इस पेड़ को हटा दे। ये बगीचे में क्या रोके हुए हैं? जगह रोके हुए हैं। अगर आप यहां पर आए हैं तो कुर्सी गर्म करने के लिए नहीं आए, आप यहां आए तो दरी गर्म करने के लिए नहीं आए, आप यहां आए हैं तो कुछ करने के लिए लाए गए हैं। हालेलुया। अब तक नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार करना पड़ेगा। हम दरी और कुर्सी गर्म करने के लिए नहीं बुलाए गए, हम कुछ करने के लिए बुलाए गए। कोई तो बोले हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है, पढ़ देना भाई आगे जरा। उसने उसको उत्तर दिया, माली ने मध्यस्थता शुरू कर दी। हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे। मध्यस्थता। अगर आज आप जिंदा हैं धरती की जमीन, इस जिंदों की जमीन पर, तो ये खुदा के खादिमों की प्रार्थना है। कोई तो बोले हालेलुया। किसी ने आपके लिए मध्यस्थता की है, हालांकि आप तो नहीं फले थे, लेकिन आपके बारे में प्रार्थना करने वाले लोग यहां बैठे हुए हैं। You are heard by the prayer of pastors. 1 साल और आपको मिला है, वो इसलिए नहीं मिला कि आप में कोई खूबी थी, 1 साल इसलिए मिला है कि माली ने आपके लिए प्रार्थनाएं की है। और हो सकता है ये साल आपके लिए आखिरी साल हो, क्योंकि माली ने साफ कह दिया है, प्रभु 1 साल और रहने दे, अब की बार मैं इसमें और ज्यादा पानी डालूंगा और ज्यादा खाद दूंगा, एक कन्वेंशन की जगह 2 करूंगा और 2-2, 4-4 खादिमों को बुलाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा प्रभु एक मौका और देने, और हो सकता है 2026 आखिरी मौका हो आपके लिए और मेरे लिए। अपॉर्चुनिटी आपको मिली, एक सौभाग्य आपको मिला है, और ये आपके बल से, आपकी ताकत से, आपकी शक्ति से, आपकी सामर्थ्य से, आपके अच्छे कर्मों के द्वारा नहीं मिला है। ये सिर्फ प्रार्थना है मालियों की। इसलिए सवेरे मैंने बोला था, मालियों की थोड़ा दुगना आदर किया करो, क्योंकि तुम अगर यहां बैठे हो ना तो उनकी प्रार्थनाओं से बैठे, वरना अब तक तो निमट लिए होते, सिमट लिए होते, 6 फुट के गड्ढे में होते। लेकिन भाई ये अनुग्रह है, खुदा का शुक्र करो, हाथ उठाकर अच्छे अगुओं के लिए, कम ऑन, अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आशीष पाना चाहते हैं? हेलो, आशीष पाने के लिए कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है,
रोज सवेरे उठकर 5 मिनट अपने पादरी के लिए आशीष मांगे।